कांवड़ लेकर मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है और अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रजनीश गंगवार। आपने इनकी कविता सुनी होगी कि कांवड़ लेकर मत जाना, ज्ञान का दीपक जलाना। बातचीत का कि अभी तक आप इतने सवालों के जवाब दे चुके हैं। आपने एक कविता लिखी कि कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीपक जलाना। इस पर इतने सारे सवाल आपके सामने आ गए। आप एक शिक्षक हैं, आपने इन सवालों को मतलब क्या आपके दिमाग में जहन में आया जब ये सवाल आपके पास आ रहे थे? आपने सोचा था ये सवाल हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात होने लगेगी आपकी इस कविता को नहीं, सुनने ये के तो बाद? नहीं सोचा था ये, लेकिन अब इस समय जो माहौल चल रहा है और लोग जिस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं तो ये तो आना स्वाभाविक सा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जिस तरीके का माहौल आपने कहा, किस तरीके का माहौल? जैसे मैं जब ग्राउंड पे जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, देख रही हूँ कि धर्म जाति के आधार पर लोग वोट भी दे रहे हैं और सरकार भी जो है बांट रही है लोगों को एक तरीके से। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये है कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, लोग संचार माध्यम से एक दूसरे के जो अनजान है उनके भी नज़दीक आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं। तो मेरा तो मानना है एक ऐसा मतलब ऐसा सभी का व्यवहार होना चाहिए कि अगर हम किसी अनजान व्यक्ति से भी मिले तो उसको भी आपसे भय पैदा नहीं होना चाहिए। आपको भी वहाँ से एक जो है वहाँ एक सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति का आचरण होना चाहिए। और शिक्षा का भी यही उद्देश्य है। ये अलग बात है कि लोग शिक्षित हो जाते हैं लेकिन समझदार नहीं हो पाते हैं। शिक्षा और समझदारी में विवेकशीलता में अंतर, यही अंतर है। तो मेरा मानना है कि शिक्षित है वो समझदार भी बने, विवेकशील भी बने और उसका नैतिक दायित्व ये भी बनता है कि वो जहाँ भी रहे, जैसे फूल जहाँ होता है अपनी खुशबू बिखेरता, सुंदरता बिखेरता है, तो जहाँ वो रहे अपनी गुणों की जो है महक बिखेरे और अपनी सुंदरता को भी, अपने व्यक्तित्व को जो सौंदर्य है वो उसका भी छाप छोड़ के आए। पढ़े लिखे होने का, शिक्षित होने का यही अर्थ होना चाहिए। शिक्षा का स्तर हमारे देश में किधर जा रहा है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया जब से आया तो जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, वो ज़्यादातर फ़ोन में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही फ़ोन गलत चीज़ है, सोशल मीडिया गलत चीज़ है, लेकिन उनका उसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ रहा है। उनका टाइम स्पैम कम हो रहा है। उसमें क्या है, दरअसल होता क्या है, जो हमारा देश है काफ़ी मतलब मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की ज़्यादा जनसंख्या रहती है, ठीक है। जो उच्च वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए सही मार्गदर्शन मिलता है, सही चीज़ें मिलती हैं, सारी चीज़ें बहुतायत मिलती हैं। और जो बच्चे निम्न वर्ग के हैं उनके लिए चूँकि वो चीज़ें एक तो दबा के उन्हें रखा जाता है हर चीज़ के लिए, मतलब ऐसा ना करो, ऐसा इन पे गलत असर पड़े। लेकिन माँ बाप भी उनका उतना ख्याल नहीं रख पाते, उनको शिक्षा उस हिसाब से, मतलब संस्कार भी उस हिसाब से नहीं मिल पाते, तो बच्चों को बिगड़ना स्वाभाविक है। क्योंकि मोबाइल आया उनके हाथ में, सारी चीज़ें उनको दबाया जाता है, छिपाया जाता है। लेकिन मोबाइल आता है उसमें वो बहुत ज़्यादा बड़ा देखते हैं, जब जितना ज़्यादा देखते हैं तो उतना उन पर ज़्यादा असर पड़ता है। सर, आप यूपी से हैं, वहाँ की जो स्कूल की कंडीशन है गवर्नमेंट स्पेशली वो इतनी ख़राब है, तो मतलब कभी आपने आवाज़ उठाने की कोशिश की है ऐसे वहाँ के स्कूल्स के लिए? नहीं, चूँकि हम पढ़ाते हैं तो बच्चों के लिए पढ़ाते तो हैं, तो अब इसके लिए है कि अभी चूँकि इतना बड़ा जैसे हम कहें कि हम कोई आंदोलन चलाए हों बच्चों को कि जो है ऐसा नहीं, लेकिन संगठन चला, इसके बारे में मुहिम लगातार उठा रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, लोग लेकिन बेरोजगारी, लोग शिक्षा के ऊपर बात करते हुए नज़र नहीं आते, लोग हेल्थ के ऊपर बात करते हुए नज़र नहीं आते। सब जगह मैं यही देख रही हूँ कि रजनीश गंगवार ने एक कविता गाई और उसके बाद बस हिंदू मुस्लिम सिख ये सारी बातें होने लगी। क्यों नहीं बेरोजगारी और शिक्षा अहम मुद्दे माने जाते हैं? क्यों नहीं उस पर आंदोलन या प्रदर्शन होते हैं? ये हमारे देश की विडंबना है, खासकर जो मीडिया है इसकी भी ये भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भटका हुआ है। कहीं भी मीडिया ने नहीं बताया कि उस कविता में और भी सारी चीज़ें हैं जो वास्तव में इंसानियत के सारे धर्मों का निचोड़ है, उसमें कभी नहीं बताया ना। सारा सिर्फ यही दिखाया गया कि उसमें कांवड़ लेके न जाने के पास विरोध हुआ, उस पर FIR दर्ज, जो उसके अंदर छिपी हुई सच्चाई वो नहीं दिखाई ना, मीडिया को दिखाना चाहिए। अच्छा, दूसरे हमारे यहाँ पर कुछ लोग भी ऐसे हैं कि उनके बीच से जो निम्न वर्ग है या जो वास्तव में जो शिक्षा है, स्वास्थ्य, ये मुद्दे होते हैं ना, इनके लिए कि ना कोई वोट देता है ना कोई इनके लिए वोट मांगता है, बल्कि हमारे देश की विडंबना है ना। इसको भी कहीं ना कहीं मीडिया वालों को चीज़ समझानी चाहिए, क्योंकि मीडिया बहुत चीज़ कवर करता है ना। लोग छोटे लोग जो मतलब इनका कहीं जिनका मानसिक स्तर बहुत नीचा है, वो छोटे छोटे प्रलोभन में आके अपना वोट दे आते हैं, जिनको कोई कुछ नहीं पता होता कि हमारा ही नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। एक बार कविता गा बता दीजिए प्लीज़। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी। अच्छा, साक्षी हैं, बार बार कविता कह रही तो सुना देती हैं थोड़ा सा। कांवड़ लेकर मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ रजनीश गंगवार थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए।
मैंने देखा है कि हमारे देश में शिक्षा और जब स्वास्थ्य की बात होती है, आंदोलन प्रदर्शन होते हैं, लेकिन उस पर इतनी मुखरता से लोग उठते हुए नज़र नहीं आते जितना धर्म और राजनीति या जाति की बात होती है उस पर दिखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद।